साथियों, आप सभी को बाल शिक्षा अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जी फिलोसफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, तो चलिए मेरा लाल आपके लिए फिलोसफी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। बस इसको एक बार देखकर चलिएगा। इतना कह रहे हैं कि किसी महत्वपूर्ण निहितार्थ कथन के लिए सत्य सारणी लिखिए। इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम किसी कथन को स्वतः सिद्ध या स्वतः असत्य कैसे पहचान सकते हैं, इसको देखकर चलिएगा। समकालीन वर्ग क्या है? दो उदाहरण सहित परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? इस परिकल्पना की तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं से क्या तात्पर्य रखते हैं? मानवतावाद के मूल सिद्धांत क्या है, इसको देख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने मानवतावादी चिंतन में किस प्रकार के द्वैत का उल्लेख करते, इसको देख लीजिएगा। विवेकानंद ने कर्म योग और ज्ञान योग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। VBI क्वेश्चन है मेरे लाल, कि परस्पर विरोधी योग क्यों बताया है, इसको देख लीजिएगा। जीवन में मोक्ष केवल निस्वार्थ कर्मों से ही प्राप्त होता है। विवेकानंद के विचारों का अनुसरण करते हुए इस कथन का सही विश्लेषण देख सकते हैं। कर्म योग से क्या तात्पर्य है? कर्म योग पर विवेकानंद के दार्शनिक विचारों का व्याख्या कीजिए। मानवतावाद क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का अनुसरण करते हुए मानवतावाद पर चर्चा कीजिए। गांधी जी ने अपनी राजनीतिक चिंतन को अहिंसा की प्रकृति और महत्व किस प्रकार दर्शाया है? सर्वोदय के बारे में गांधी जी के शून्य वर्ग की बुलियन व्याख्या और वेन चित्र क्या है, इसको देख लीजिएगा। कारण की मूल अवधारणा क्या है, इसको देख लीजिएगा। सत्य सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित तर्कवाद के आकारों का सत्य मूलक निर्धारण कीजिए, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसको एक बार अनुमान का निष्कर्ष क्यों संभावित होता है? टैगोर के मानवतावाद का केंद्रीय विचार क्या है, इसको देख लीजिएगा। टैगोर के अनुसार प्राकृतिक आधारित शिक्षा क्या है, इसको देख लीजिएगा। कर्म योग में कर्म ही पूजा है का क्या अर्थ है, इसको देख लीजिएगा। गांधी जी की अहिंसा को शक्ति का रूप क्यों मानते हैं मेरे नाम, इसको भी देखिए। बहुकारणवादी क्या है? बहुकारणवादी के मुद्दे पर संक्षिप्त करके निम्नलिखित तर्कवाद के आकारों का सत्य मूल्य निकालें, इसको एक बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। बार बार बोले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेकानंद के कर्मयोग की धारणा का आधार प्रयोग मूलक वेदांत है, व्याख्या कीजिए मेरे लाल, इसको देख लीजिएगा। मानवतावाद क्या है? सैद्धांतिक रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर की मानवतावादी सोच की विधियां क्या है, इसको देख लीजिएगा। सत्य सारणी का उपयोग करके निम्नलिखित तर्कवाद के आकारों का सत्य मूल्य निकालिए, इसको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार देखकर चलिएगा। आगमन युक्ति का सामान्यकरण की समस्या क्या है? आगमन अनुमान की समस्या क्या है, इसको देख लीजिएगा। टैगोर के दर्शन में प्रकृति को क्यों महत्वपूर्ण माना गया, इसको देख लीजिएगा। कि टैगोर के दर्शन में प्रकृति क्यों महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिएगा। टैगोर की नैतिकता को मानवता, रजस और तमस, इन तीनों गुणों की चर्चाओं को महत्वपूर्ण क्यों मानते, इसको देख लीजिएगा। गांधी जी के अहिंसक नीति पर यूरोपीय प्रभाव की वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक आगमन अनुमान के बीच व्यतिरेक विधि क्या है की व्याख्या कीजिए। मिल की व्यतिरेक विधि की व्याख्या कीजिए। संज्ञा, आकार या संकेतिक उदाहरण, वास्तविक उदाहरण, सुविधा दो या सुविधा असुविधा, किसके बारे में बताइएगा? सुविधा और असुविधा के बारे में बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के मनुष्य का धर्म के कुछ निष्कर्षों का उल्लेख कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावादी दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। स्रोतों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण कीजिए। विवेकानंद के कर्मयोग का प्रयोग मूलक वेदांत पर आधारित है, विश्लेषण कीजिए। गांधी जी ने अपने राजनीतिक चिंतन में अहिंसा की प्रकृति और महत्व किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं,